अब विदुर जी महामुनि मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। तस्य वै दुहिता ब्राह्मण देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु की पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, जिनका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ संपन्न हुआ था, वह योगादि सर्वलक्षण युक्त थी। उनसे कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। वह सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। तब मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने पुत्र कर्दम को संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया, तब कर्दम जी ने सरस्वती नदी के पवित्र तट पर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब निष्कपट भाव से कर्दम जी ने अपनी सारी इच्छा प्रकट कर दी। कर्दम जी ने कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे पिता का संतान उत्पत्ति करने का आदेश हुआ है, इसलिए मैं विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने अनुरूप स्वभाव वाली शीलवती किसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मैं भोग पत्नी नहीं, धर्म पत्नी चाहता हूँ। ऐसी पत्नी जो मुझे धर्म कर्म की ओर उन्मुख करे, जो मेरे भक्ति मार्ग में कभी बाधक न बने। तब भगवान श्री हरि ने कहा, तुमने निष्कपट भाव से अपनी इच्छा प्रकट की है। वैसे मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। स्वयंभू मनु की एक पुत्री शादी योग्य है। वे परम सुशीला, शीलवती, सर्वगुण संपन्न है और वे तुम्हारी भार्या बनने के सर्वथा योग्य है। शीघ्र ही वे तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपनी कन्या को तुम्हें अर्पित करेंगे। तुम उसे स्वीकार कर लेना। इसके पश्चात भगवान अपने धाम को चले गए। इधर भगवान की प्रेरणा से नारद जी मनु जी के पास पहुँचे। मनु जी को चिंतित देख करके नारद जी ने चिंतातुर होने का कारण पूछा। तब मनु जी ने अपनी पुत्री देवहूति के संबंध में नारद जी से जानना चाहा। किसी सुंदर वर के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। तब नारद जी ने देवहूति की हस्तरेखाओं को देखकर कहा, यह कन्या किसी राजा की भार्या नहीं बनेगी, यह किसी ऋषि की भार्या बनेगी। इसके लिए कर्दम जी बहुत ही योग्य, ज्ञानी, गुणवान, शील स्वभाव के और सर्वथा योग्य हैं। आप कर्दम जी को इस कन्या को अर्पित कीजिए, कर्दम जी के साथ इस कन्या का विवाह कीजिए। तब मनु जी ने अपनी पत्नी शतरूपा को साथ लेकर और पुत्री देवहूति के साथ रथ में सवार होकर कर्दम जी के परम पवित्र आश्रम में पधारे। कर्दम जी ने उन सबका अभिनंदन किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब मनु जी ने कहा, मैं अपनी पुत्री आपको अर्पित करना चाहता हूँ, इसका विवाह आपके साथ संपन्न करना चाहता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। और यह पुत्री भी आपको अपना वर बनाना चाहती है,
नारद जी से आपके सभी गुणों को सुनकर मेरी पुत्री भी आपकी भार्या बनना चाहती है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। कर्दम जी ने कहा, मैं विवाह करने का इच्छुक जरूर हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त होगी, संतान उत्पत्ति के बाद फिर मैं गृहस्थ धर्म में नहीं रहूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति की स्पष्ट इच्छा को देखते हुए महाराज मन ने स्वीकार कर ली यह शर्त, और इस प्रकार अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न कर दिया। विवाहोपरांत महाराज मन और शतरूपा अपनी राजधानी बरहिस्मतीपुरी वापस लौट आए। माता पिता के चले जाने के बाद देवहूति अपने पति कर्दम जी की प्रतिदिन सेवा करने में रत हो गई, सेवा करने लगी। कर्दम जी को कुछ भान ही नहीं था कि विवाह हुआ है, वे तो निरंतर ध्यानस्थ रहते, भगवत चिंतन करते रहते। एक दिन सहसा उनकी नज़र पत्नी देवहूति पर पड़ी। उसके कृशकाय निर्बल शरीर को देख करके कर्दम जी ने कहा, तुष्टोह मध्य तव मानवि मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुम्हारी परम भक्ति और सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। हर किसी को अपने शरीर की चिंता होती है, लेकिन तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। बोलो तुम क्या चाहती हो? तब देवहूति ने कहा, आपने जो प्रतिज्ञा की थी शादी के उपरांत संतान उत्पत्ति के संबंध में, बस अपना वचन पूरा कीजिए, यही मेरी इच्छा है। अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम जी ने अपने योग बल से एक दिव्य विमान रचा। वह दिव्य विमान इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। उसमें इच्छित भोग सुख के सभी साधन उपलब्ध थे। वह सभी इच्छित भोग सुख को प्रदान करने वाला था। इसके बाद कर्दम जी ने कहा, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ, फिर इस विमान में प्रवेश करो। देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने को गई। कर्दम जी ने अपने योग बल से अनेकों सैकड़ों कन्याएं सुंदरियां उस सरोवर में प्रकट कर दी, जिन्होंने देवहूति को मंगल स्नान कराया। और देवहूति पूर्ववत पहले की तरह सर्वांग सुंदरी हो गई। अब इसके पश्चात उन्होंने उस दिव्य रथ में प्रवेश किया और अपने पति संग दीर्घ काल तक सभी लोगों का विचरण किया, सभी सुख भोग किया। अंततः पूरे भूमंडल का दर्शन करा करके और कर्दम जी अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम वापस लौट आए। समय बीता। कुछ समय के पश्चात माँ देवहूति गर्भवती हुई और उनसे 9 कन्याएं एक साथ प्रकट हुई। उन कन्याओं के नाम हैं कला, क्रिया, ख्याति, गति, श्रद्धा, शांति, हविर्भू, अरुंधति और अनसुया। इसके पश्चात देवहूति ने देखा कि अब उसके पति गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वन को जाना चाहते हैं। तभी उसने बड़ी मधुर वाणी में अपने पति से प्रार्थना की, आपने अपने वचन को पूरा कर दिया। मैं आपके मार्ग में कोई बाधक नहीं बनना चाहती, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है, आप मुझे इन 9 कन्याओं
का जो भार है वो दे कर के जा रहे हैं। इसके लिए मुझे कोई शोक मिटाने वाला, सहारा देने वाला भी तो होना चाहिए। इसलिए कृपा करके इन कन्याओं का विवाह तो संपन्न कीजिए। तब कर्दम जी को भगवान की वो वाणी याद आ गई। भगवान ने जब कर्दम जी को दर्शन दिया था तो उन्होंने यह भी वचन दिया था कि मैं अंश कला रूप में तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा, देवहूति के गर्भ से मैं जन्म लूँगा। कर्दम जी को भगवान के वो वचन याद आ गए। उन्होंने कहा, तुम खेद मत करो, शीघ्र ही वो अविनाशी भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और हम सबका कल्याण करेंगे, तुम्हें ज्ञानोपदेश करके उद्धार करेंगे। माँ देवहूति निरंतर भगवान का चिंतन करने लगीं, भजन करने लगीं। समय चक्र बीता और सुअवसर आने पर भगवान कपिल ने माँ देवहूति के गर्भ से कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर के इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे काष्ठ में से अग्नि। इस प्रकार भगवान कपिल जी का अवतरण हुआ कर्दम जी के यहाँ। जब भगवान का अवतरण हुआ कर्दम जी के यहाँ, तब ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों के साथ उनके दर्शन करने को आए हुए हैं। भगवान के दर्शन किए और कर्दम जी और देवहूति से बोले, ये साक्षात परमात्मा तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, अपना वचन पूरा करने के लिए, और तुम्हारी जो 9 कन्याएं हैं उनका विवाह इन ऋषियों के साथ संपन्न कर दो और भगवत भजन करो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कर्दम जी ने अपनी सभी 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषियों मरीच, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अंगिरा और अथर्वा के साथ संपन्न किया। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार जिन 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। ये 9 ऋषियों के साथ अपनी 9 कन्याओं का विवाह संपन्न कर दिया। विवाहोपरांत वे सभी 9 कन्याएं अपने अपने पतियों के साथ, ऋषियों के साथ उनके आश्रम में को चली गईं। समय बीता, कपिल देव जी बड़े हुए। एक दिन कपिल देव जी एकांत में बैठे हुए थे, तभी कर्दम मुनि उनके पास जाते हैं और उनको साष्टांग प्रणाम करके उनसे कहते हैं, प्रभु, मैं जानता हूँ आप भगवान हैं, हम भक्तों को कृतार्थ करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, अपने वचनों को पूरा करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आप हमारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। अब मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं वन जाकर आपका ध्यान करना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। तब कपिल जी ने कहा, निस्संदेह अब आप जाएं, अपने सारे कर्म, अकर्म, विकर्म, कुकर्म
सब कुछ आप मुझे अर्पित कर दें और वन में जाकर मेरा ध्यान करें, चिंतन करें, भजन करें और परम पद को प्राप्त करें। करदम जी ने भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके और वन को चले गए। वन जाने के बाद कपिल भगवान अपनी माँ के साथ उस बिंदु सरोवर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों को स्मरण करके सुअवसर जानकर देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास पहुंची और बहुत ही मधुर शब्दों में उनसे बोली, मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से अब बहुत ऊब गई हूँ। मन वासना से घिरा हुआ है। मैंने दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसे न भोगा हो, लेकिन ये मन कभी शांत नहीं होता। वासना आज तक नहीं मरी। ये वासना कैसे समाप्त हो? मुझे इस महामोह से बाहर निकालिए। मैं देह गेह के प्रपंच से बाहर आना चाहती हूँ। माँ देवहूति कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आप संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा लेकर आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए और मुझे इस वासना से मुक्त कीजिए। तब कपिल जी मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार बोले। भगवान कपिल कह रहे हैं, चेतः खलु वश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तं बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। कपिल जी कहते हैं, माँ, इस जीव के लिए बंधन और मोक्ष का कारण मन को ही माना गया है। यदि मन विषयों में आसक्त हो गया तो यह बंधन का हेतु बनता है, और अगर मन परमात्मा में अनुरक्त हो गया तो यह मोक्ष का कारण बनता है। माँ, जीव का मन ही बंधन में डालता है और यही मुक्त भी करता है। ब्रह्मविंदु उपनिषद भी कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आगे कपिल जी कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम। माँ, जैसे ही यह मन काम लोभादि विकारों से मुक्त शुद्ध हो जाता है, वैसे ही इसके लिए फिर सुख और दुख का कोई मतलब नहीं रहता। फिर सुख और दुख दोनों में समान अवस्था हो जाती है। फिर न तो दुख की अनुभूति होती और न सुख का आनंद ही उसे प्राप्त होता। अर्थात उसे सुख और दुख बिल्कुल समान नजर आते हैं। न उसे सुख में आनंद
और न दुख में दुख, ऐसी स्थिति हो जाती है मन की। और यह संभव है सत्पुरुषों की संगति में रहने से, सच्चे संतों की संगति में मन को संसार से हटाकर और परमात्मा में लगाया जा सकता है माँ। लेकिन ये कैसे पहचाने कि कौन सत्पुरुष है, कौन संत है? इस पर प्रकाश डालते हुए कपिल जी कहते हैं, सच्चा संत तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। माँ, जो सत्पुरुष होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वे सहनशील होते हैं, सबके प्रति करुणा दया का भाव रखते हैं और अकारण सबके हित की बात सोचते हैं। उनका न तो कोई शत्रु होता और न कोई मित्र होता। वे अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और ऐसे परम संतों, सत्पुरुषों की संगत में ही इस मन को परमात्मा की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इस प्रकार माँ के पूछने पर भक्ति योग की चर्चा करते हुए भगवान कपिल कहते हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। माँ, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। मेरी भक्ति करने के अनेक साधन हैं, अनेक मार्ग हैं। व्यक्ति अपने गुण और स्वभाव के अनुरूप मार्ग को चुनता है। इस प्रकार स्वभाव और गुण के अनुसार 3 प्रकार के मेरे भक्त कहे जाते हैं। जो लोग हिंसा, दंभ, दूसरे को कष्ट पहुंचाने, मात्सर्य की भावना को लेकर के मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे तामस भक्त होते हैं। जो लोग यश, धन, वैभव, लौकिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, वे राजस भक्त होते हैं। और जो लोग निष्कपट भाव से स्वकर्म बस स्वाभाविक रूप से मुझ पर प्रेम करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, वे सात्विक भक्त मेरे होते हैं। और मुझे सात्विक भक्त परम प्रिय होते हैं। इस प्रकार कपिल जी ने विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए अष्टांग योग, भक्ति योग, तरह तरह के प्राणियों की दशा का वर्णन करने के उपरांत कपिल जी ने कहा, माँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तब माँ ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और माँ की अनुमति लेकर के भगवान कपिल गंगा सागर की ओर आए हैं, गंगा सागर में आए हैं। गंगा सागर वह तीर्थ है, परम पवित्र तीर्थ है, जहाँ गंगा समुद्र से मिलती हैं। उस परम पवित्र तीर्थ को गंगा सागर कहा जाता है। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, से आगे यह परम पवित्र तीर्थ है। इस तीर्थ के संबंध में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और यहीं पर भगवान कपिल ध्यानस्थ हुए हैं। इधर पुत्र के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए माँ देवहूति अपने भक्ति और योग बल से अपने सभी मानसिक और दैहिक विकारों को समाप्त कर लिया और उनका शरीर
नदी के रूप में परिणत हो गया और वह परम पद को प्राप्त हुई। इस आख्यान को भगवान कपिल के अवतार की कथा को जो व्यक्ति सुनता है और सुनाता है उसे बहुत ही शांति और कल्याण प्राप्त होता है।